आज दिनांक 8 अक्टूबर 2020, वर्कशीट नंबर 5, विषय हिंदी और पाठ का नाम है बचपन, जिसके लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। ये एक संस्मरण है जिसमें ये अपना शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर अपना बिताया गया समय, अपना बचपन और वहाँ का रहन सहन खान पान को याद कर रही हैं। तो पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं ये पिछली वर्कशीट्स में। अब आगे क्या कहती हैं वो हम देखते हैं। पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना कि लेखिका कृष्णा सोबती के बचपन और आपके बचपन में बहुत कुछ बदल चुका है। जैसे कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है। और अब आगे आगे क्या कहती हैं वो कि शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। ये खाने की चीज़ है बच्चों, काफ़ल। तो शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। ये उनका टेस्ट बता रही हैं, खट्टे मीठे। वो बाहर कैसे दिखते हैं, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी। रस भरी कसमल, ये फिर से याद कर रही हैं किसी खाने की चीज़ को, सोच कर ही मुंह में पानी आ जाए। चेस्टनट, चेस्टनट भी एक खाने की चीज़ होती है। चेस्टनट एक और गज़ब की चीज़, आग पर भुने जाते, यानी कि उनको आग पर भूनते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूरन, यानी कि गरम करे हुए चने, जिनको बोल रहे चने जोर गरम, और अनारदाने का चूरन, ये भी वो खाने की चीज़ें याद कर रही हैं। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हाथ पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना ज़ोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना ज़ोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, यानी कि छिड़कवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती रहती, यानी कि वो गिरजा मैदान में घूमते रहते और खाते रहते और उनकी पुड़िया ख़त्म नहीं होती जिसमें उन्होंने चने डलवा रखे हैं। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन यानी कि बचपन में, छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। ये शिमला रिज की बात कर रही हैं जहाँ वो घूमती थी। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, कमतर मतलब उनको कम आंकते थे, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, ये वहाँ पर जब शिमला रोड पर घूम रही हैं मॉल रोड पर, तो वहाँ का दृश्य याद कर रही हैं कि शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त यानी कि सूरज का छिपना। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। जब सूरज छिपता है तो आसमान का रंग जो है गुलाबी हो जाता है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े यानी कि उनके चेहरे, यानी कि वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, गहराने लगे, यानी कि उनका रंग गहरा होने लगा, क्योंकि प्रकाश सूरज के छिपने के कारण प्रकाश कम हो गया है, रोशनी कम आ रही है। और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी, यानी कि लाइट्स जलने लगी। रिज पर रौनक, मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, ये वहाँ पर देखने की जगह है एक स्कैंडल पॉइंट, वहाँ से भीड़ से उभरता कोलाहल, यानी कि वहाँ का शोर। तो ये इनके प्रश्न हैं बच्चों, जिनके उत्तर मैंने यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। ये पढ़ती हूँ मैं आपके लिए। प्रश्न 1, लेखिका के बचपन में स्कूल के हर बच्चे को कौन सा गाना आता था? तो लेखिका के बचपन में स्कूल के हर बच्चे को चना ज़ोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना ज़ोर गरम, ये वाला गाना आता था। शिमला ने लेखिका
ने बचपन में कौन कौन से मज़े किए हैं। तो शिमला में लेखिका ने रस भरी, कसमल, चेस्टनट, आग पर भुने गरम चने, अनारदाने का चूरन खाने के मज़े लेने के साथ साथ शिमला रिज पर घोड़ों की सवारी, जाखू का पहाड़, रंग बिरंगे गुब्बारे, टिमटिमाती बत्तियाँ, मॉल की दुकानों की चमक के सुंदर सुंदर दृश्य देखने के भी मज़े लिए हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में तरह तरह के भोजन प्रचलित हैं। अपने मित्र, माता पिता, भाई बहन से बात करके विभिन्न प्रकार के भोजनों के नाम लिखने हैं। तो या आप अपने तरफ से भी लिख सकते हो बच्चों, और कुछ मैंने भी लिखे हुए हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के भोजन: ढोकला, बड़ा पाव, लिट्टी चोखा, दाल बाटी चूरमा, बिरयानी, डोसा, मक्की की रोटी, सरसों का साग, पोहा, दाल चावल, उपमा, उत्पम, और इसके अलावा आप और भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है कि पाठ में पुड़िया बनाने का तरीका बताया गया है। पुराने कागज़ से आपको आप ही अपने आप ही पुड़िया बनाओ, और आप इस पुड़िया में क्या क्या रख सकते हो। तो या बेटा जो एक कागज़ का पन्ना लेके पुराना, और आप उसको कोने से पकड़कर उसको गोल गोल घुमाते रहोगे तो वो एक तिकोनी सी वो बन जाती है पुड़िया, जो है जिसमें हम चने वने डाल के खाते हैं। तो अब है कि आगे उसमें क्या क्या डाल सकते हो, तो आप मर्ज़ी से अपनी कोई भी खाने की चीज़ उसमें डाल सकते हो जो लिक्विड ना हो। लिक्विड मतलब कि द्रव ना हो, जैसे पानी डाल सकते हो आप, दूध नहीं डाल सकते, लेकिन सूखी चीज़ कोई भी डाल के आप उसमें खा सकते हो। तो ऐसे ही जैसे हम उसमें चने डाल सकते हैं, मूंगफली डाल सकते हैं, पॉपकॉर्न डाल सकते हैं, नमकीन डाल सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप और भी कोई खाने की चीज़ उसमें डाल सकते हो। अब अगला प्रश्न है कि पाठ में से ऐसे शब्द छाटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं, जैसे काफल, कसमल, चेस्टनट, रिज, यहाँ पे कोमा आएगा बच्चों, और स्कैंडल पॉइंट। ये शब्द जो हैं पहली बार सुने हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई और लगता है, अलग अलग शब्द बेटा, चेस्टनट अलग है, रिज अलग है, तो यहाँ पे बीच में कोमा आएगा। इसके अलावा जो आपको और कोई भी शब्द अगर पाठ में से लगता है कि जो आपने पहली बार सुना है, तो उसका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 5 छठी कक्षा के लिए। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई है तो आप एक बार फिर से ये वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। धन्यवाद।